Hello everyone, here Sonal. Today we are discussing about syllabus of pharmacy B Pharma first year and first semester. बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे आज। तो बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हम देखते हैं कि हमारा टोटल 4 मेन सब्जेक्ट होता है। कौन कौन सा? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और सेकंड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, थर्ड फार्मास्यूटिक्स एंड फोर्थ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और कम्युनिकेशन स्किल और रिमेडियल बायोलॉजी और रिमेडियल मैथमेटिक्स जो है वो ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल मतलब इंटरनल होते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल में देखेंगे HAP का है, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, फार्मास्यूटिक्स का, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और कम्युनिकेशन स्किल का भी प्रैक्टिकल होगा, एंड रिमेडियल बायोलॉजी का भी। फिर उसके बाद हम पूरे सिलेबस की बात करें अगर, तो HAP में हम क्या भैया पढ़ते हैं। HAP में हमारा फर्स्ट यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शन की बात की गई है। उसके बाद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आता है, मतलब फर्स्ट यूनिट में ही इंट्रोडक्शन हो गया। फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हम इसमें बात करेंगे हमारी बॉडी कैसे बनी है, छोटी सी सेल से बनी है। फिर टिश्यू लेवल की बात करेंगे। फिर उसके सेकंड यूनिट में हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करेंगे और स्केलेटन सिस्टम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में और ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर फोर्थ यूनिट में है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और छोटी सी यूनिट हमारी फिफ्थ यूनिट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सा सब्जेक्ट है कह सकते हैं। इसमें भी 5 ही यूनिट है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है पहली यूनिट में, और हम एरर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। एरर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट है एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी भी, और अगर आप आगे इन फ्यूचर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उसके लिए भी। फिर थर्ड यूनिट है प्रिपरेशन ऑफ टाइट्रेशन है, और ऐसे ग्रेवियोमेट्री, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे टॉपिक हैं। फिर फोर्थ में है रिडॉक्स टाइट्रेशन, सारा टाइट्रेशन ही है। ऐसे ही 5 यूनिट हैं, जिसमें से फोर्थ यूनिट सबसे छोटी सी है बट कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। और फिर फार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहो तो इसमें पहला यूनिट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री दी गई है, डोजेस फॉर्म दिए गए हैं। और सेकेंड यूनिट में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के बारे में, पाउडर्स के बारे में, जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में दिया गया है। और थर्ड यूनिट में दिया गया है मोनोफेजिक लिक्विड, बाईफेजिक लिक्विड। ये आगे आप पढ़ेंगे, देखने में समझने में बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये सब सारा टॉपिक। ऐसे इसमें भी 5 यूनिट हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सपोजिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, ये सब है। और फिर उसके बाद हमारा चौथा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ़ है माना जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री वैसे भी टफ़ होती है मेरी अकॉर्डिंग टू मी। तो हम पढ़ेंगे पहले इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, और सेकेंड यूनिट में एसिड बेस बफर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस बफर। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट है। फिर सेम सब में 5 यूनिट्स हैं। एंड देन आफ्टर हमारा जो इंटरनल सब्जेक्ट है वो आता है, क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। ये बहुत ही इजी है, हम बस इसमें कम्युनिकेशन स्किल के ही बारे में पढ़ेंगे।
एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब इसमें भी 5 यूनिट है। एंड इसमें टोटल 5 यूनिट है। इंटरव्यू स्किल क्या होता है, ये बस हमारी बॉडी लैंग्वेज के को दिखाने के लिए होता है। ये मतलब बस इंटरनल सब्जेक्ट है, इसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।